कौआउर बौआउर अब पुले उड़, पुल उड़ा दिए कि क्या है दो बार। पानी से पानी मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। सारा विभाग केजरीवाल चोरी का सिसोदिया को दिया। सिसोदिया जो है धेनु गाय की तरह दूर आता दिल्ली को, जहां एक खर्चा वहां चार, जहां एक खर्चा वहां चार, तो जाओ भाई जेल तिहाड़। रोशन भारद्वाज मेरा नाम है, बिहार से, पटना से, मोकामा से हूँ। जी एक बात बताइए रोशन जी, इस समय हम दिल्ली में खड़े हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अध्यादेश आया उसके खिलाफ विपक्ष से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और इस समय रिसेंटली अखिलेश यादव से मिले हैं और कहे हैं कि राज्यसभा के अंदर हम 24 का सेमीफाइनल दिखाने जा रहे हैं। क्या लगता है? एक कहावत आप सुने हैं, पानी से पानी मिले, पानी से पानी मिले, मिले कीच से कीच, और ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले नीच से नीच। ठीक है। और ये लोग, हम बिहार से हैं, नीतीश कुमार जी के बारे में बोल रहे हैं ना, नीतीश कुमार जी के गृह क्षेत्र से मैं हूँ। 1900 सुन लीजिए, 1989 से लेकर 1996 तक नीतीश कुमार हमारे गृह क्षेत्र का सांसद रहा, और किया क्या? कुछ नहीं। वर्ल्ड लेवल का 4 कंपनियां मेरे पास थी, उनके सांसद कार्यकाल में चारों कंपनियां बंद हो गई। कहीं खुलता है और ये नीतीश कुमार के कार्यकाल का रीजन में बंद हुआ। मैं नीतीश का जन्म कुंडली बता रहा हूं आपको, है ना। बाटा, मैकडॉवेल, सूत मिल, है ना, ये तमाम तरह के कारखाना मोकामा में बंद हो गया उनके सांसद कार्यकाल में। और क्या वो हमारा पीएम बनेगा? इसके बाद हम बताना चाहते हैं नीतीश कुमार के बारे में, जो गठबैया के लिए चलते हैं ना, उनके बारे में बता रहे हैं आपको। कृषि मंत्री बने 11, सुनिए 1999 से 2001 तक वो कृषि मंत्री रहे हैं नीतीश कुमार जी। उनका सांसद गृह क्षेत्र में 11,000 किलो वर्ग मीटर का टाल क्षेत्र, जो पूरा देश को दाल खिलाने की क्षमता रखता है, वो टाल क्षेत्र का कृषि मंत्री रहने के बाद भी उद्धार नहीं किए, जबकि उनका वो कर्म क्षेत्र था। वो देश के लिए क्या करेगा जो घर के लिए नहीं किया, अपना बेटा के लिए नहीं किया? करेंगे, सुनिए ना, पहले सर बता रहे हैं आपको वो क्या कर रहे हैं, वो पहले सुनिए। विपक्ष को क्या ये करेंगे, हम तो बोल दिए ना आपको, पानी से पानी मिले, मिले नीच से नीच, ज्ञानी से ज्ञानी मिले, मिले कीच से कीच। तो ये नीचे लोगों का जो है गठबंधन हो रहा है, ये ठगबंधन है। आपको बता देना चाहते हैं, बिहार में वो किससे गठबंधन किए हुए हैं? एक अराजकता फैलाने वाले आरजेडी, जो आरजेडी लालू प्रसाद के भय से इन्हें लोग नेता बनाया, नहीं काम के फिर भी नेता बनाया। उसके बाद क्या किए? इनसे गठबैया जोड़कर कौआउर बौआउर अब पुले उड़, पुल उड़ा दिए कि क्या है दो बार, है ना। सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनिए 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 पहले। अब जो अपने घर का नहीं हुआ, जो अपने क्षेत्र का नहीं हुआ, जो अपने मित्र का नहीं हुआ, वो देश का क्या होगा? आपको बता देना चाहते हैं, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस को क्या किया इन्होंने, क्या दिया इन्होंने? इनको तो शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस से अपना पूरा मेहनत करके अपना समय दिया, और वक्त खत्म हो गया तो टिक पकड़ के निकाल दिया। भाजपा के साथ भी उन्होंने यही किया। और रही बात आप बोल रहे हैं ये क्या विकास करेगा? जो अपने साथी का नहीं हुआ, जो अपने कार्यक्षेत्र का नहीं हुआ, जो बिहार का नहीं हुआ। सर हम बिहार के हैं, बहुत दर्द होता है। आज सभी प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, मेरे पास प्रतिभा जो है कुंद होकर मर रही है। आज किसी तरह से किसान निकला, हजारों किसान मजदूर बन के दिल्ली बम्बई भटकने के लिए मजदूर है। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना व्यापार है। किस मुंह से आप दुल्हा बने हुए हैं, घूम रहे हैं पूरा प्रदेश है? किस मुंह से घूम रहे हैं? उसके बाद आपको बताना चाहते हैं, केजरीवाल के लेफ्ट और राइट, सत्येंद्र जैन नाम सुने ना। उसके बाद दूसरा सिसोदिया। ये कौन गुरु मंत्र पढ़ने में जेल में है, कौन आंदोलन करने में जेल में है, कौन देशभक्ति करने में जेल में है? सारा विभाग केजरीवाल चोरी का सिसोदिया को दिया। सिसोदिया जो है धेनु गाय की तरह दूर आता दिल्ली को, जहां एक खर्चा वहां चार, जहां एक खर्चा वहां चार, तो जाओ भाई जेल तिहाड़। जहां एक खर्चा वहां चार, तो जाओ सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तिहाड़। तो तिहाड़ भेजने का काम किए, और वो देश का कमान उसको देंगे सर, जो हमारे प्रदेश को लूट रहा है। किसकी बात कर रहे हैं? एक नकटेरा, वो क्या नाम है उसका, अखिलेश यादव, है ना। उसका पिताजी क्या किया है पता है आपको? हमारे हिंदू भाइयों को कत्लेआम किए हैं। वो आतंकवादी मैं मानता हूँ। क्या उसके गठजोड़ से हमारा प्रदेश बनेगा? हमारा हिंदुत्व राष्ट्र का संकल्प पूरा होगा? औरंगजेब और बाबर, हुमायूं
जो हमारे देश को लूटा, अंकल जो हमारे सनातनी को बिखराया, और वो उसको वो प्रासय देता है। क्या इसके इस तमाम नीचों के गठबंधन से हमारा देश बिखरेगा? वन मैन आर्मी मोदी है, और हम लोग मोदी योगी जय श्री राम। देश में मोदी है, मोदी थे, मोदी रहेंगे, और उसके बाद जब मोदी का कार्यकाल खत्म होगा तो फिर हमारा अमित शाह और योगी तैयार है। अब सनातनी झुकने वाले नहीं हैं, सनातनी बुद्धू बनने वाले नहीं हैं। ये लोग कितना प्रोपगंडा चलाते थे, फिल्म बनाते थे पी के। आप देखिए हिंदू को उसमें दुर्भावना दिखाया गया, और जब हम लोग कश्मीर फाइल बना दिए तो मिर्ची लग गई। तो ये सोचने की विषय है। आशीष आशीष कहाँ से? आशीष कहाँ से? आशीष देहरादून। देहरादून। आशीष क्या कहेंगे, ये जो बातें चली हैं 24 से पहले कि मोदी जी बेकार हो चुके हैं, नहीं वो तो बेरोजगार है, अगर जी को लाओ। देखे दैट टाइम में क्या हुआ था, आईआईटी किसने बनाए, आईआईएमटी किसने बनाए, जो आज भी मोदी ने क्या बनाया है? अरे मोदी ने एम्स बनाया है। मालिक मैं बताता हूँ, सुनिए 7 एम्स से 15 एम्स कर दिया, ठीक है। अब सुनते जाइए, 7 एम्स से आइडिया, और जो ऑटोमोबाइल थे 12वें से दूसरे नंबर पे ले आए, मोबाइल उत्पादन तीसरे नंबर पे ले आए। उसके बाद सुनिए, सुनते हैं, विश्वविद्यालय की संख्या डबल, रेलवे की संख्या जो रोड में उसकी संख्या डबल, मेट्रो 5 जगह चलती थी, आज 26 जगह चलती है 26 शहरों में। ये मोदी जी के आने के बाद जो विकास आप 70 साल में कर पाए, वो 9 साल में उन्होंने 3 गुना किया। मोदी जी क्या किए भाई? देखिए सुनिए ना, मोदी जी क्या किए हैं, तो पहले इनको मोदी जी का जो भी कार्यकाल का मनोहर पोथी है उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। अभी बच्चा है, अभी खेलने का उम्र है, अभी खेले, और जो गली की बात सुन रहे हैं उनको पहले सीखने का प्रयास करे, पहले पढ़ने का प्रयास करे मोदी जी के बारे में, है ना। आईआईटी दी है मोदी जी, क्या मोदी जी सब कुछ दिए। जितना कांग्रेस रहा उतना अगर मोदी रहते तो पूरे विश्व में नंबर 1 हमारा देश रहता। मोदी क्या नहीं दिया? मोदी आज हमारा बॉर्डर सुरक्षित है, आज हमारा स्टूडेंट के लिए टेक्निकल शिक्षा फ्री है, मेडिकल में मेरा देश मजबूत हो रहा है, रोजगार में मजबूत हो रहा है, सेल्फ डिपेंड में मजबूत हो रहा है। घोटाले का और जो 70 सालों में घोटाले किए, 2G घोटाला, 3G घोटाला, चाचा घोटाला, मम्मी घोटाला, पापा घोटाला, जीजा घोटाला, वो सारे घोटाले कहाँ चले गए? जवाहरलाल नेहरू घोटाला, ये सारे घोटाले 70 सालों में क्या उस विकास में लिप गए? इन्होंने विकास 70 सालों में करके देश पे कोई एहसान नहीं किया, देश का बेड़ा गर्क किया। कोई और सरकार होती ना, इससे डबल तिबल विकास करता। यार बोलना चाह रहे थे आप, क्या नाम? भाई साहब कह रहे थे कांग्रेस ने आईआईटी दिया, कांग्रेस ने एक आईआईटी दिया, लेकिन अरबों करोड़ों का भ्रष्टाचार भी दिया। इस देश को भ्रष्टाचार की गत में डुबाया। 2012 से पहले ये केजरीवाल जो चिट्ठी लिख कर लव लेटर लिख रहा है कि हमें मिल लो, हमसे मिल लो, हमसे मिल लो, ये वही रामलीला मैदान में बैठकर, जंतर मंतर पे बैठकर चिल्लाता था कि ये भ्रष्टाचारी हैं। आज ये उनसे समय मांग रहा है, गलवैया कर रहा है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार इनके लिए नंबर 1 बन चुका है। विकास के ऊपर इनको बात नहीं करना, एम्स के ऊपर बात नहीं करना, मेडिकल के ऊपर बात नहीं करना, इनको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात नहीं करना, इनको हाईवेज के ऊपर, जो भी देश में विकास हो रहा है, हर गांव तक, हर गांव में एक इज्जत घर बना है, लोगों को पक्के मकान मिल रहे हैं, लोगों के लिए इज्जत घर बन रहे हैं, लेकिन उस पर बात नहीं करना। आज भारतीय रेल की दशा को नहीं देखना, आज इनको कुछ नहीं देखना है। इनको बस इनकी जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है वो जो कहती है कि भैया मोदी का विरोध करो, लेकिन विरोध कैसे करे इनको पता ही नहीं है। इनकी डिक्शनरी में या इनकी डायरी में ऐसा कोई शब्द ही नहीं दिया गया। आप बताइए, मैं पहले व्यवस्था दुनिया में 5वें नंबर पे आ चुकी है। वो तो ठीक, हमने ब्रिटेन को पछाड़ दिया है, और क्या कर दे मोदी जी? तो मनमोहन सिंह के टाइम पे क्या थी? वो क्या थी? वो ऐसा नेता था, उस टाइम पर 3rd नंबर पर थी। अच्छा, उस टाइम पर तो कितना लाया था? 1991 में देश के पास 15 दिन का पैसा था। तो मनमोहन सिंह ने, जो इकोनॉमिस्ट थे, सबसे पढ़े लिखे नेता थे, इकोनॉमिस्ट थे, हैं। नरसिम्हा राव ने कुछ किया ही नहीं, उनको पावर दी थी ना नरसिम्हा राव ने कि आप कुछ भी कीजिए, हम आपको प्रधानमंत्री तक का पावर देंगे, लेकिन आप लाने वाले कौन थे? वही थे। उस जैसा पढ़ा लिखा इंसान नहीं मिलेगा। मोदी कहाँ पढ़े लिखे हैं? मोदी पढ़े लिखे हैं? क्यों कहाँ पढ़े लिखे हैं मोदी जी? मोदी जी कहाँ पढ़े लिखे हैं? राहुल गांधी कितने पढ़े लिखे हैं? कितने पढ़े लिखे? हार्वर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं राहुल गांधी। कांग्रेस से क्या किया? एमफिल किया है, एमफिल किया है, मास्टर ऑफ फिलोसफी। अब मैं इनको जानकारी दे दूं, सुनिए, राहुल गांधी, वही राहुल गांधी अमेरिका में ड्रग्स में पकड़े जाते हैं। सुनिए,
वही राहुल गांधी अमेरिका में ड्रग्स में पकड़े जाते हैं, भारत में जमानत पे घूम रहे माँ बेटे 2G को अरे क्या नाम है नेशनल हेराल्ड के केस में। उसके बाद सांसदी गायब हुई पड़ी है, बोलने का तमीज नहीं है उनको। ये नहीं पता कि मुस्लिम लीग क्या है और बजरंग दल क्या है, किसको कम्युनल कहना है, किसको क्या कहना है। और दूसरा हवा आंधी आ गई है, उड़ गए राहुल गांधी। आंधी आ गई है और उड़ेंगे तो मोदी जी। सुनिए, मोदी जी को तो मैं आपको बता दूं 2024 में मोदी जी आ रहे हैं। अब मोदी जी के आने के बाद 2019 में वो यूपी के जो बाबा आ रहे हैं ना, वो ठोक पीट के सीधा कर देंगे। आप कह रहे हैं उड़ने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस वाले गठबंधन बना रहे हैं, वहाँ ठगबंधन बना रहे हैं कि भैया एक हो जाओ, नहीं तो ऐसी आंधी आएगी, ऐसी सुनामी आएगी कि पत्ते पत्ते नहीं बचेंगे, ऐसा उड़ोगे। यही तो है कि ये सब एक हो रहे हैं। केजरीवाल अलग बना रहा है, अपने नीतीश चाचा अलग बना रहे हैं, राहुल भैया को कोई पूछ नहीं रहा है, राहुल भैया भी अलग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आप चाहे एक हो जाओ, एक के बदले एक उतारो, वो एक के ऊपर भी मोदी जी भारी रहेंगे। पूरे लोकसभा सीट में, भारत की जितनी लोकसभा सीटें पर चुनाव हो रहा है, हर एक पर मोदी जी चुनाव लड़ेंगे। और 2024 में देश की जनता केवल मोदी जी को देखेगी, क्योंकि उनके को क्यों नहीं देखें? राहुल जी को उनकी पार्टी वाले नहीं देख रहे, उनके घर वाले उनको नहीं देख रहे, तो उनको देश कैसे देखेगी। नाम क्या होगा सर आपका? राहुल। हाँ? राहुल राहुल जी कहाँ से? हांसी हिसार हरियाणा। हरियाणा से। राहुल जी एक बात बताइए, राहुल जी के बारे में मैं आपके विचार पूछ लूं। अभी जैसे मैंने जोड़ के मैं बात कर रहा था, तो भारत जोड़ो यात्रा चली, कर्नाटक जो है उसका सक्सेसफुल जो है पॉइंट रहा है, और वहाँ सबसे सक्सेसफुल विनिंग जो परफॉर्मेंस रही कांग्रेस की रही है, और यही विनिंग परफॉर्मेंस पूरे देश में होने जा रही है। सर ऐसा कुछ नहीं है कि ये विनिंग परफॉर्मेंस पूरे देश में मतलब होने जा रही है। एक राज्य जीत लेने से हम पूरे राष्ट्र का समीकरण नहीं बिठा सकते, सबसे बड़ी बात। और वो चीज़ उन्होंने राहुल गांधी की वजह से वहाँ पे जीत प्राप्त नहीं की है। जो राहुल गांधी की पैदल जोड़ो यात्रा थी, पूरे भारत जोड़ो यात्रा, पूरे प्रदेश भर में इन्होंने जो पद यात्रा अपनी की है, उससे जो इनके पहले कार्यकर्ता थे उससे बहुत कार्यकर्ता कट के हरियाणा के अंदर लगा लो, राजस्थान के अंदर लगा लो, वो बीजेपी के अंदर आए हैं, क्योंकि उनको मोदी जी से कुछ उम्मीदें हैं। 70 साल के अंदर कांग्रेस ने आज तक देश में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। इन्होंने 9 साल के अंदर उस कुछ में से 30% काम किया है देश के लिए। मगर वो तो कह रहे हैं कि इस देश में जब सुई नहीं बनती थी तब से कांग्रेस ने इस देश को बनाने का काम नहीं, बिल्कुल IIT दी, एम्स दिया। IIT कांग्रेस की देन है, एम्स कांग्रेस की देन है। ये उस टाइम की देन है जब भारत के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन कुछ करना था। हमें 10 IIT खोलने थे, लेकिन हमने एक खोल के भारतवासियों को दे दिया। 9 हमने नहीं खोले। उन 9 का कार्य 70 सालों बाद आज बीजेपी कर रही है कि हरियाणा में भी एक IIT की जरूरत है, राजस्थान में भी है। उस कार्य को बीजेपी कर रही है, इनके रोके हुए कार्यक्रमों को। उस वजह से इनके थोड़ा क्या है कि जलन सी हुई है। मगर ये जो बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा बन रहा है, अभी अरविंद केजरीवाल का जैसे मैंने जिक्र किया कि वो गए हैं अखिलेश यादव के साथ विपक्षी। केजरीवाल की बात कहना चाहूँगा, उन्होंने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर कुछ कहा था कि मेरे आंसू आ रहे हैं, मेरा मित्र जेल में है, उनका शिक्षा का सपना था। अगर मोदी जी को जेल में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डालना था, तो वो जो भगवंत मान है पंजाब के CM, उनको भी डाल सकते थे। उनकी बजाय उन्होंने अभी रिसेंटली भगवंत मान जी को कहा है कि आपको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि आपने वहां के खालिस्तानी लीडर को जेल के अंदर डलवाया है। अच्छा कार्य किया है, इसीलिए उन्होंने उसका सपोर्ट किया है कि आप Z+ सिक्योरिटी ले लीजिए, आपकी जान को खतरा है। अगर वो मोदी जी गलत करना चाहते तो वो उनको अंदर डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा किसी को खराब करने की नहीं है, देश को आगे लेकर चलने की है।